अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आकिब लीग्स में आपको खुशामदीद। तो जनाब चैंपियंस ट्रॉफी अब से कुछ घंटों के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ होने जा रहा है। पाकिस्तान में आपको पता है 1996 के बाद चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। आईसीसी का इवेंट हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ उसकी कर्टेन रेज़ सेरेमनी हुई, आपने सबने देखा। एनीवेज़, जिस मतलब पर्पज़ के लिए मैंने वीडियो बनाने लगा हूँ, वो है जनाब साबिक क्रिकेटर्स जो लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, उनकी तरफ से प्रेडिक्शंस का सिलसिला जारी है और अब एक प्रेडिक्शन की है जनाब माइकल क्लार्क ने। माइकल क्लार्क 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप के चैंपियन, जिन्होंने उनके कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो फतह हासिल की थी। उन्होंने ये प्रेडिक्शंस की हैं। पहले उन्होंने प्रेडिक्शन की कि 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें कौन-सी होंगी। तो 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें उन्होंने बताई जी। पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। 4 टीमें उन्होंने कहा कि ये सेमीफाइनल में पहुँच सकती हैं। लेकिन उसके बाद जब उनसे सवाल हुआ कि फाइनल किसके दरमियान खिलाएंगे आप, तो उन्होंने जवाब दिया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होगा बकौल माइकल क्लार्क के। ये उनकी फाइनलिस्ट टीमें, सेमीफाइनलिस्ट टीमें और फाइनलिस्ट टीमों की प्रेडिक्शन थी। मजे की बात से पूछा गया जी कि आप इस टूर्नामेंट में किसको सबसे ज्यादा रन बनाने वाले देख रहे हैं, टॉप रन स्कोरर आप किसको देख रहे हैं। तो इंटरेस्टिंगली उनका जवाब था रोहित शर्मा का। जी जनाब, आप भी एकदम सुन के कह रहेंगे, क्या माइकल क्लार्क ने कहा है टॉप रन स्कोरर रोहित शर्मा होगा? जनाब, माइकल क्लार्क ने कहा है कि टॉप रन स्कोरर रोहित शर्मा होगा। अब उसकी उन्होंने कुछ वजूहात भी बयान की हैं। वजूहात क्या बयान की हैं? उन्होंने कहा जी कि इंग्लैंड के खिलाफ जो उन्होंने 3 मैचों की सीरीज़ थी, उसमें एक सेंचुरी बनाई और वो फॉर्म में वापस आ गए। एक सेंचुरी की सेंचुरी से फॉर्म में वापस आने पर माइकल क्लार्क को लगता है कि रोहित शर्मा टॉप रन स्कोरर बनेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के। इंटरेस्टिंगली बड़ा एक हैरानकुन जवाब था रोहित शर्मा का के बारे में माइकल क्लार्क का। अच्छा, मुझे वैसे नहीं लगता कि रोहित शर्मा टॉप रन स्कोरर होंगे इस इवेंट के। हो भी सकते हैं, लेकिन मेरी जो स्टैट्स बता रहे हैं, जो थोड़ा बहुत पता चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा टॉप रन स्कोरर होंगे। अब जरा जो माइकल क्लार्क ने कहा ना रोहित शर्मा के बारे में, मैं थोड़ा सा आपको उनकी रोहित शर्मा की रिसेंट पास्ट फॉर्म जो है वो बता देता हूँ। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज थी, उसमें 1, 2 और 119, यानी कि तीसरे मैच में उन्होंने 1 रन बनाए थे, दूसरे मैच में 119 रन बनाए थे और पहले मैच में उन्होंने 2 रन बनाए थे। तो ये रोहित शर्मा के 3 मैचों की कारकिर्दी थी। उससे पहले उन्होंने डोमेस्टिक खेला था मुंबई के और जम्मू कश्मीर के खिलाफ, वहां भी वो नाकाम रहे। 3 स्कोर किया और 28 स्कोर किया। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच उन्होंने खेले, उधर तो नाकामी की दास्तान रकम की उन्होंने। सिर्फ एक मैच में, बल्कि एक मैच की एक इनिंग में डबल फिगर में दाखिल हो चुके हैं, अदरवाइज उनका स्कोर जो था वो सिंगल फिगर में था। फिर उससे पहले इंडिया और प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान जो मैच था उसमें 3 रन बनाए। उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस थे जो न्यूजीलैंड ने इंडिया को इंडिया में जाकर आए थे, उसमें भी रोहित शर्मा का कोई स्कोर नहीं था। तो माइकल क्लार्क को लगता है कि इस फॉर्म के साथ एक सेंचुरी के बाद जो है वो रोहित शर्मा जो है वो बनेंगे टॉप रन स्कोरर। ओके, इट्स अप टू माइकल क्लार्क, अगर उनको लगता है तो ठीक है। फिर उनसे सवाल हुआ जी टॉप विकेट टेकर कौन बनेंगे इस इवेंट के। तो उन्होंने फिर एक और सरप्राइजिंगली जो है वो सरप्राइज करने वाला नाम दिया। उन्होंने कहा जी जोफ्रा आर्चर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के टॉप विकेट टेकर बनेंगे। अनदर सरप्राइजिंग नेम जो माइकल क्लार्क ने कहा कि जोफ्रा आर्चर। उन्होंने फिर इसका जो दलील दी उसको ये कहा कि आ, आ, जोफ्रा आर्चर ने क्योंकि पीएसएल खेला था, इस तरह की विकेट जो पाकिस्तान में बिकते हैं वो जरा आजकल फास्ट बॉलिंग को जरा सपोर्ट कर रही है, तो जोफ्रा आर्चर इसलिए जो है वो करेंगे टॉप विकेट टेकर। अब जोफ्रा आर्चर के बारे में अभी तक की खबर ये है कि जोफ्रा आर्चर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पहला मैच होना 22 फरवरी को, उसके लिए दस्तियाब है या नहीं, अभी 100% कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो इंजरी का शिकार हैं। अपनी इंजरी को सस्टेन करके जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में इंडिया के खिलाफ सीरीज में हुआ था। तो जोफ्रा आर्चर की अभी शमूलियत कंफर्म नहीं है, लेकिन माइकल क्लार्क को लगता है कि टॉप विकेट टेकर जो है जोफ्रा आर्चर होंगे। फिर उनसे सवाल हुआ जी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। बड़ा उन्होंने कहा जी, उनसे पूछा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन होगा, तो उन्होंने कहा ट्रेविस हेड। इस नाम पे मुझे भी थोड़ा सा इत्तेफाक है कि शायद जो है वो ट्रेविस हेड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो सकते हैं।
क्योंकि ट्रेविस हेड जिस तरह की फॉर्म में है। फिर माइकल क्लार्क ने कहा कि जिस तरह की उनकी रिसेंट पास परफॉर्मेंसेस थी, उस बिना पर फिर श्रीलंका के खिलाफ उनको जो रेस्ट करवाया गया, उस बिना पर ट्रेविस हेड अब फ्रेश होके आएंगे और वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड हासिल कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इस चीज से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि ट्रेविस हेड ऐसे प्लेयर हैं, ऑन अ डे मार धार कर देंगे, खत्म कर देंगे सारों को, अगली टीम को तबाह बर्बाद कर देंगे। पाकिस्तान के बारे में जनाब, ये प्लेयर्स के हवाले से बताया के बारे में, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की टीम अक्सर औकात अंडर प्रेशर कोलैप्स कर जाती है। यही पाकिस्तान की एक खामी है जो कि उसको सेमीफाइनल में, फाइनल में नहीं पहुंचा सकती, जो बड़े मैच में वो हारती है। माइकल क्लार्क का कहना है, और माइकल क्लार्क ने ये भी कहा, हमने अक्सर देखा है, अक्सर मैचेस में जब भी पाकिस्तान की टीम अंडर प्रेशर आती है तो वो क्लैप्स कर जाती है। अब ये माइकल क्लार्क की राय थी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आप इत्तेफाक करते हैं इस राय से? उनके नजदीक ट्रेविस हेड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जोफ्रा आर्चर टॉप विकेट टेकर, रोहित शर्मा लीडिंग रन स्कोरर, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया फाइनलिस्ट, और उन्होंने फाइनल इंडिया को जितवाया। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने आपको बता दिया, मैं सिर्फ एक चीज से इत्तेफाक करता हूँ, वो है ट्रेविस हेड। अदरवाइज मेरे लिए सरप्राइजिंग नेम है जो माइकल क्लार्क ने बताया। तो दोस्तों ये मेरी राय थी, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो आज के व्लॉग से इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने